आजिज़ाना दरख्वास्त है कि मज़ीद ऐसे तारीख़ी मालूमात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इशफाक अहमद साहब लिखते हैं कि अल्लाह ताला फ़िरऔन के घरों में भी मूसा पैदा फरमा देता है। उसकी मिसाल ये जीता जागता वाक़या है। फरमाते हैं कि मौलाना अहमद लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि सिख घराने से ताल्लुक़ रखते थे। अल्लाह पाक का उन पर ख़ास करम हुआ तो उन्होंने वालिदैन और रिश्तेदारों की मुखालिफत के बावजूद बचपन में ही इस्लाम कबूल कर लिया। उनके वालिदैन सिख थे, वो इस्लाम को नहीं मानते थे। उन्होंने उनके साथ बड़े लड़ाई झगड़े किए, लेकिन जिसे अल्लाह हिदायत दे चुका हो उसे दुनिया की कोई ताकत गुमराह नहीं कर सकती। हालांकि उनके माँ बाप ने उनको अपने घर से निकाल दिया। शुरुआत के दिनों में इन्हें तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ी और फिर बाद में दारुल उलूम में पढ़े और अपना माजी बयान करते हुए फरमाया करते थे कि मेरे ससुर बड़े समझदार आदमी थे। उन्होंने अहमद अली को उस वक़्त पहचाना जबकि अहमद अली नहीं था। आप कुबरा के मकाम के लोगों में से थे, मुस्तजाबुद्दावात बुज़ुर्गों में से थे। उनका दर्स कुरान बहुत मकबूल था, बहुत मानी हुई गैर मुतराज़िश शख्सियत थी। आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी शादी का दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं। फरमाते हैं कि मेरे ससुर को उनकी बीवी ने इतला दी कि हमारी बेटी की उम्र पूरी हो गई है, कोई मुनासिब रिश्ता हो तो उसका फ़र्ज़ अदा करें। तो मेरे ससुर पंजाब के मदारिस में अपनी बेटी के लिए मुनासिब बच्चा ढूंढने के लिए निकले। मदारिस में रून करते करते बिलाखिर दारुल उलूम में पहुँचे। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह की खुसूसी दोस्त थे। उनसे मुलाकात हुई तो दौरा हदीस से तलबा पर नज़र डाली। फ़ौरन उन्होंने शेखुल हिंद से पूछा कि ये बच्चा शादीशुदा है। शेखुल हिंद ने कहा नहीं, इसे कौन लड़की देगा, ये सिख घराने का लड़का है, इसने इस्लाम कबूल कर लिया है और यहाँ पढ़ने के लिए बैठा होता है। इसके अपने रिश्तेदार उसे गालियाँ निकाल कर चले जाते हैं, बेचारा चुपचाप रहता है, इस दरवेश को कौन बेटी देगा। उन्होंने कहा कि अच्छा, आप उनसे पूछेंगे, अगर ये तैयार हो तो मैं अपनी बेटी के साथ निकाह कर दूंगा। फरमाया पूछ लेते हैं। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा। मजमा में कम से कम साफ कपड़ों में बैठोगे। फरमाने लगे कि अगले दिन सब ख़त्म हुआ तो मैंने धोती बांधी और कपड़े उतारे, उनको धो डाला। अल्लाह की शान, सर्दियों का मौसम, ऊपर से बादल आ गए। अब असर का वक़्त भी करीब आ गया। मेरे कपड़े गीले हैं। मस्जिद के पीछे जाकर कपड़ों को लहरा रहा हूँ और अल्लाह से दुआ मांग रहा हूँ कि अल्लाह मेरे कपड़े खुश कर दे। असर की अजान हो गई। अब तो मुझे मजबूरन गीले कपड़े पहनकर सर्दी के मौसम में मजमा में बैठना पड़ा। अब सबकी नज़र मुझ पर पड़े और पता चली गीले कपड़े सर्दी में पहन के बैठा है। मेरे ससुर को अल्लाह ने वो सोने का दिल दिया था कि उन्होंने देखा कि कल यही कपड़े पहने थे और मैले थे, आज साफ़ और गीले हैं। इसका मतलब यह है कि इस बच्चे के पास दूसरा जोड़ा भी नहीं है। उनके दिल पर इस बात का कोई असर ना हुआ। वो तो मेरी पेशानी का नूर को देख रहे थे। वो तो मर्द हक़ का निकी पेशानी का नूर था। तो उन्होंने मेरा निकाह पढ़ा दिया। जब मैं दौरे हदीस से फ़ारिग हो गया और रुख़्सती हो गई तो जब मैं बीवी को ले आया तो इब्तिदाई 1-2 महीने मेरे पास रही। इन्हें भी इस्तिफ़ादा करना पड़ा क्योंकि मेरे पास तो कुछ होता ही नहीं था। बेगम अपने मैके गई तो उसकी माँ ने पूछा, बेटी तूने अपने घर को कैसा पाया? तो वो अपनी माँ से कहने लगी कि अम्मी, मैं तो सुनती थी कि मरने के बाद जन्नत में जाएंगे और मैं तो जीते जागते जन्नत में पहुँच गई हूँ। अल्लाह अकबर। बीवी इतनी साबिर और शाकिरा थी, कहने लगी बस फिर अल्लाह ताला ने मेरे घर में बरकतें देनी शुरू कर दी। जब खावंद ऐसा हो और बीवी ऐसे हो तो फिर बरकतें क्यों न होंगी। चुनाचे हज़रत फरमाने लगे, एक वो वक़्त था कि खाने को नहीं मिलता था और एक आज अहमद अली पर वो वक़्त है कि मेरे खाने के लिए ताइफ से खाने आते हैं।
اور بلائے جاتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ سرگودا کے علاقہ کے بڑے بڑے لوگ جو سرگودا کے کلیان ہیں، ان کی بیویاں آج میرے گھر میں آ جاتی ہے۔ اتنی بڑے بڑے لینڈ لاڈوں کی بیویاں برکت کے لیے میرے گھر میں آ کر جھاڑو دے رہی ہے۔ آج اللہ کا مجھ پر اتنا کرم ہے۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ سکھ گھرانے کا بچہ جس کا کوئی اپنا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ایسی عزت عطا فرما دی۔ چنانچہ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے وفات کے بعد مولانا احمد علی لاہوری علماء میں سے کسی بڑے عالم کو خواب میں نظر آئے۔ اس نے کہا آگے کیا بنا؟ تو حضرت کثیر البقا تھے، یعنی کثرت سے روتے تھے، خوف خدا ہر وقت دل میں رہتا تھا۔ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی حضور پیشی ہوئی تو پروردگار نے فرمایا تو اتنا روتا کیوں تھا؟ کہنے لگے جب مجھ سے پوچھا تو مجھے خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس سے حساب کتاب میں پوچھ شروع ہو گئی وہ نہیں بچے گا۔ تو میں ڈر گیا، اور جب میں ڈرا تو پھر پروردگار نے فرمایا ڈر رہے ہو، آج تمہارے ڈرنے کا نہیں خوش ہونے کا دن ہے، ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اور جس قبرستان میں تمہیں دفن کیا وہاں کے سب گناہ گاروں کو ہم نے معاف کر دیا۔ چنانچہ ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ ہزاروں لوگوں نے ان کی قبر کی مٹی اٹھا کر گھر لے جانا شروع کر دی تھی۔ تو علماء اس بات کی طرف متوجہ ہوئے، پھر انہوں نے مل کر مستقل دعا مانگی، اے اللہ بس جو چیز ظاہر ہو رہی ہے اس زمین کو ختم کر دے، ورنہ لوگ مٹی ہی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان علماء کی دعا کو قبول کر لیا، تب جا کر ان کی قبر سے خوشبو آنا بند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ عزت عطا فرما دیتے ہیں، جس کا اپنا کوئی نہیں ہوتا اس کی دنیا و آخرت بن جاتی ہے۔ جس کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی اس کو کھانے کے لیے پھر عرش سے پل آیا کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ ہم صرف اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے تو دیکھیے وہ ہمیں ایسی ایسی نعمتوں سے نوازتے ہیں کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ۔